हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को 3 ऐसे शब्द बताने वाली हूँ जो आपको ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहने देते हैं। उन चीज़ों का अगर आप त्याग करते हैं या उनको जैसे बोलते हैं ना कि आप छोड़ दें या अनफॉलो करेंगे तो आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। और ये जो खुश रहना होता है वो सिर्फ हमें मतलब जैसे होता है ना कि हम बाहर बाहर से दिखते तो हैं कि खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है कि हम जो एक्चुअली में होता है ना, हम खुश नहीं होते हैं अपनी लाइफ से, अपने काम से, या जो भी हो हमारा रिश्ता हो, या किसी से भी अगर खुश नहीं रहते सबसे पहली बात तो अंदर अंदर से ना घुटन सी हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ वो 3 से शब्द, जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं जो आपको कभी खुश नहीं रहने देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ 3 शब्द क्या क्या है। तो सबसे पहला है, आप लोग वो कहावत सुने हैं, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3। अगर आप लोगों ने सुना है तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि मैंने भी किसी से सुना था, मुझे भी नहीं पता था। मैंने बाद में उसके ऊपर वो जैसे मतलब थोड़ा ना, आदमी जब थोड़ा सा सोचता है कि यार सच में ऐसा होता है या नहीं होता है तो समझ में आता है। तो ये किसी भी काम को आप करने जा रहे हैं, अगर जैसे करने जा रहे हैं, देखिए मैंने फिर से अगर का मतलब बोला, अगर आप लोग काम करने जा रहे हैं तो होता है कि अगर जैसे कुछ हो गया वहाँ पे जाके, जैसे आपका काम नहीं हुआ या फिर आप लेट हो गए, तो फिर होता है कि अरे यार, अगर मैं टाइम पे पहुँच जाती ना तो ये काम हो जाता। अब आप इसमें भी अगर को लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि अगर आप टाइम पे पहुँच जाते तो आपका काम हो जाता। फिर वही आ गया बीच में कि लेकिन आप टाइम पे क्यों नहीं पहुँचे। हाँ, उसमें ये भी आ जाएगा कि अगर मैं टाइम पे पहुँच जाती तो ये काम हो जाता, लेकिन क्या बताऊँ यार, घर पे मेहमान आ गए, हो गया दो। फिर होता है मगर यार मेहमान आए थे तो क्या हुआ, हमको टाइम पे जाना ही जाना था। अब आपको ये नहीं पता कि आपका काम वहाँ पे जाने या ना जाने से बना, या फिर आपका होना ही नहीं था। लेकिन ये जो अगर मगर लेकिन जो मैंने अभी 3 बताया ना, ये तीनों आपको पूरी तरह से परेशान करके रख देंगे कि अगर ऐसा ना हुआ होता, मगर मैं ऐसा सोच ही क्यों रही हूँ, अगर मैं मतलब जैसे लेकिन यार उससे क्या होता है। ये जो 3 होते हैं ना, ये तीनों अपने मतलब क्या बोले आप, जैसे अपने फैमिली मेम्बर है वो तीनों आपस में, वो मिलके ना आदमी जो इंसान होता है ना उसको कभी खुश नहीं रहने देते, क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो आपको खुश नहीं रहने दे सकते। जैसे आपके पास मान लीजिए कि अच्छा खासा घर है, जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। अगर ये तीनों चीज़ें हैं आपके पास अच्छी खासी हैं, मतलब कि और आप लोग ये भी सोचिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये चीज़ भी मतलब किसी के पास घर है तो किसी के पास कपड़े नहीं हैं, किसी के पास कपड़े हैं तो खाने के लिए वो दिन भर रात भर मेहनत करा फिर भी उसको खाने को नहीं हो पा रहा है। तो सब अपने अपने लाइफ में ना चल रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता है अपनी चीज़ से। जैसे मान लीजिए आपके पास घर है तो आप सोचो कि यार घर तो है, लेकिन इसमें ना थोड़ी ये चीज़ अगर जैसे बालकनी होती ना थोड़ी लंबी होती तो ठीक होता। फिर बीच में आया ना लेकिन, वो चीज़ आपको खुश नहीं रहने देगा, फिर आप उसके पीछे भागोगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए बनवा लिया, फिर बोलेंगे अगर यार बालकनी में 2-4 पौधे लगवा दिए होते ना तो अच्छा होता। फिर आप उसके पीछे भागोगे, पौधे के पीछे, या फिर कोई भी प्लांट ले लीजिए या फ्लावर ले लीजिए, कुछ भी है शोपीस में जो भी आप लगाना चाह रहे हो उसको लगाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है मगर यार घर का जो डिज़ाइन है ना वही अच्छा नहीं है, सूट ही नहीं हो रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो तीनों चीज़ है ना वो आपको कभी खुश नहीं रहने देंगे। सबसे बड़ी बात खुश रहने के लिए क्या होती है, सिर्फ एक, उन तीनों को मतलब अगर आप साइड में रख देते हैं तो आपको सिर्फ एक जो मन का सेटिस्फेक्शन है ना वो सबसे पहले मायने रखता है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आपके पास घर है तो आप इसमें ही संतुष्ट होना सीखिए कि आपके पास घर है, और जिसके पास नहीं है उसका क्या। आप ये सोचिए कि जिसके पास नहीं है वो कैसे रह रहा है। तो अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होंगी, तो भी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेहनत मत करिए, आप आगे बढ़ने का मत सोचिए, सोचिए लेकिन अपने आप को दुखी करके कभी नहीं। क्योंकि ये जो
खुशी है ना, वो आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ना कि पीछे। अगर आप दुखी रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप जो दुख है, आपका जो कारण है, आप उसी में हज़ार बार सोचेंगे, माथा पटकेंगे, परेशान होंगे कि मतलब जैसे होता है ना, आदमी को चिंता हो जाता है कि यार ऐसा नहीं हुआ, यार वैसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो जाता तो अच्छा था, लेकिन क्या करें, मगर यार नहीं हुआ। तो ऐसा क्या है ना कि इससे आदमी का जो मनोबल होता है, जो उत्साह होता है ना, वो धीरे 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 कम हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये इन 3 चीज़ों का आप लोग इसको छोड़ के, आप त्याग करके अपने आप में खुश रहना सीखिए। आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहिए और मेहनत करिए आगे बढ़ने का, क्योंकि जो सोचेगा वही मेहनत करेगा, और जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं तो बस इतना ही मानती हूँ कि सोचना और मेहनत करना और उससे आगे जाना ही इंसान का पहला और आखिरी कर्तव्य होता है। और आप लोग उसको फॉलो करिए, ना कि इन तीनों अगर मगर लेकिन को। इन तीनों को छोड़ के बाकी आप खुश रहने की कोशिश करिए, और अगर इन तीनों को छोड़ दिया तो आप खुश रहेंगे। आपके पास खुशियाँ भर भर के भगवान देंगे और आएंगी, क्योंकि आप उस लायक हो। आपके फेस पे हमेशा स्माइल होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उससे संतुष्ट रहो कि मैंने ये काम स्टार्ट किया या चालू किया है तो इसका परिणाम अच्छा ही होगा। उसमें अगर मगर लेकिन को घुसा के अपना काम मत खराब करिए। अगर बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट तो प्यारे प्यारे करिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के कमेंट से खुशियाँ मिलती हैं और मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ। तो आप लोग करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।